विधायी इकाई को समझने के लिए हमारे साथ एक पीठासीन अधिकारी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल साहब मौजूद हैं, जो लंबा विधायी कार्यों को समझते हैं और लंबे समय से पीठासीन अधिकारी के तौर पे कार्य कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। गोयल साहब, कितना इम्पोर्टेंट फोरम पीठासीन अधिकारियों का, जब पूरे देश के पीठासीन अधिकारी बैठकर विभिन्न मुद्दों पर मंथन करते हैं। देखिए, पीठासीन अधिकारी 84वां सम्मेलन है और लगभग मैं अब तक 9 सम्मेलनों में भाग ले चुका हूँ पीठासीन अधिकारी के नाते। ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन पर पीठासीन अधिकारी अपनी अपनी बात रखते हैं, पार्टियों से ऊपर उठ के रखते हैं और एक प्लेटफॉर्म उन विषयों पर चर्चा भी करता है और उस पर कुछ डिसीजन भी लेते हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने पिछली से पिछली बैठक में ये निर्णय हुआ था कि विधानसभाओं को, जिसके लिए आज मैंने बोला भी है, वित्तीय स्वायत्तता दी जाए। लोकसभा को वित्तीय स्वायत्तता है, लेकिन विधानसभाओं को वित्तीय स्वायत्तता नहीं है। अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार पर डिपेंड करना पड़ता है, अधिकारियों पर डिपेंड करना पड़ता है, जबकि पूरा बजट विधानसभा में पास होता है। विधानसभा बजट को पास करती है, किस किस डिपार्टमेंट को कितना बजट मिलेगा पास होता है। विधानसभा का बजट भी उसमें पास होता है। जो भी बजट पास हुआ उस बजट को टाइमली, क्वार्टरली, मंथली, व्हाटएवर मेथड में भी विधानसभा के सेक्रेटरी को रिलीज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता और डिपार्टमेंट्स का होता है। तो वित्तीय स्वायत्तता जब तक नहीं होगी, विधानसभा विधिवत कार्य नहीं कर पाती। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली की विधानसभा को एक बार छोड़ दीजिए, दिल्ली की अलग विधानसभा की समस्याएं हैं। मैं उन और समस्याओं की विषय में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आजकल विधानसभाओं का बातचीत करने का तरीका, एमएलएस का या सांसदों का, वो कड़वाहट में बदल चुका है, वो तंज कसने में बदल चुका है, ऊपर से नीचे तक। उसको स्वयं हमको रोकना होगा, स्वयं चिंतन करना होगा। हमें यह भी विचार करना होगा, मैं किसी विधानसभा में विपक्ष में बैठा हूँ, उसी पार्टी के दल विधानसभा में सत्ता पक्ष में बैठे। जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो उनका रवैया कुछ और होता है, विपक्ष में होते हैं तो उनका रवैया कुछ और होता है। तब उनको चिंता होती है सत्ता पक्ष में बैठे सदन चलना चाहिए, और जब विपक्ष में बैठे होते हैं उनकी चिंता होती है सदन नहीं चलना चाहिए। मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। विधानसभा में हमारे यहाँ 280 लगता है, स्टार क्वेश्चंस लगते हैं, बाई लॉट ऑफ ड्रा नाम आता है। 280 हम 0 आवर्स को बोलते हैं, हम 280 हमारे यहाँ उसको 280 दिया हुआ। वो 10-10 क्वेश्चंस हम बाई लॉट ऑफ ड्रा निकालते हैं। अगर 10 क्वेश्चंस में से विपक्ष के आ गए पहले तो सदन शांतिपूर्वक चलेगा, विपक्ष के नहीं आए तो हो हल्ला मचेगा। ये कौन सी परंपरा है, इसको हमको समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कमोबेशी ये सभी विधानसभाओं में है, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा के सभापति हो, उनका भी यही मानना है कि सदन कामकाज के लिए बना है, चर्चा और संवाद के लिए बना है। पक्ष और विपक्ष के बीच विरोध हो सकता है, लेकिन गतिरोध नहीं हो। और इन मुद्दों को लगातार पीठासीन अधिकारी सम्मेलन या सीपीए कॉन्फ्रेंस के दौरान भी चर्चा किया गया है। एक तो ये कि कैसे रुके, दूसरा सर एक बहुत बड़ा जो अनुशासनहीनता वाला जो मुद्दा है, जो पीठासीन अधिकारी लगातार चर्चा करते रहे हैं उस विषय पे, उस पर भी कैसे सर लगाम लगाई जाए। बातचीत करके उसका रास्ता निकालना चाहिए। रास्ता निकालने के बाद सदन चलता है, चलाया भी जाता है। फिर भी अगर कहीं गतिरोध दिखा देता है, नियम के अनुसार अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। समितियों को और प्रभावशाली बनाया जाए, कमेटीज को और प्रभावशाली बनाया जाए, उस पे विशेष तौर पर मंथन हो रहा है। सर, किस तरह की बातें निकल के आई हैं? कमेटियां मजबूत नहीं हो सकती जब तक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई अधिकारियों के भरोसे छोड़ी जाएगी मजबूत। उसके लिए कुछ हमको नया नियम बनाना पड़ेगा, नया कोई पैनल बनाना पड़ेगा, और उसके आधार पर जो समितियों की रिकमेंडेशन है विधानसभा से पारित हुई है, उस पर तुरंत टाइम बाउंड कार्रवाई हो।
नवाचार जिस जिस विधानसभा में हो रही है उसका एक बहुत बड़ा फोरम हो सकता है पीठासीन अधिकारी सम्मेलन या सीपीए कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर वो लोग साझा करते हैं अपने विचारों को, जो दूसरे स्टेट में भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर सकती है। इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक नवाचार की बात है, मैंने अपने विधानसभा में फेलोज एसोसिएट फेलो का शुरू किया। फेलोज 2 MLAs पर एक, एसोसिएट फेलो 1 MLA पर एक। फेलोशिप 2 साल का था और वो इतना प्रसिद्ध हुआ, उससे विधायकों को, विधानसभा को, जनता को बहुत सुविधा मिल रही थी। वो स्टडी करते थे आने वाली पॉपुलेशन बढ़ेगी, कितने स्कूल चाहिए, कितने हॉस्पिटल चाहिए, पानी कितना चाहिए, बिजली कितनी चाहिए, पार्स पर सब पर वो काम करते थे फेलोज। बहुत अच्छा चला 5 साल। माननीय ओम बिरला जी ने भी मुझसे पूछा, उन्होंने कहा फेलोज को लेके आइए, होंगे एक दिन कामयाब, होंगे एक न एक दिन कामयाब, उम्मीद तो रहती है। कोई ना कोई निर्णय हुआ, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, वो निर्णय कभी न कभी तो जमीन पर आएगा। तो ये थे दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि पीठासीन अधिकारी सम्मेलन एक और जहां नवाचार को साझा करने का मौका है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के सम्मेलनों से लोकतंत्र को मजबूती देने में भी एक मील का पत्थर साबित किया जा सकता है। संसदीय लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका खासी अहम मानी जा सकती है। और जब बात हो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का, जहां पर विधायिका से जुड़े तमाम मसलों पर चिंतन किया जाता है, हमारे साथ बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमल दा मौजूद हैं। दादा, पीठासीन अधिकारी जितना एक महत्वपूर्ण दायित्व है, उससे जुड़े हुए विधायिका की तस्वीर को बेहतर बनाने में पीठासीन की भूमिका एक अहम मानी जा सकती है, और इस तरह का सम्मेलन एक माइलस्टोन हो सकता है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हो रहा है, जो मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर्स है, उन लोग को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। ये जो हम लोग कमेटी सिस्टम का जो बात यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, कमेटी सिस्टम में सभी कोई आते हैं कि हाजिरा लगाओ और अलाउंस लेकर चला जाओ, ये नहीं होना चाहिए। दे शुड पार्टिसिपेट इन द डिलीबरेशंस। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो कमिटीज़ है, वो गवर्नमेंट का जो जितना जितना बजटरी प्रोविजन एलोकेशन होता है, जो रुपया, तो कौन दफ्तर कैसा खर्चा करता है, उस लोग जाके स्टडी विजिट करता है। जैसे कि शिक्षा के लिए सरकार ने कई हज़ार रुपया, करोड़ रुपया उसका प्रबंध लगाया, तो इसको ठीक प्रॉपरली यूटिलाइज कैसा होता है वो देखने के लिए ये सब कमेटी जाते हैं वहाँ पर। तो ये कमेटी का बहुत इसका इम्पोर्टेंट रोल इसको निभाना है। और संसदीय गणतंत्र, पर्टिकुलरली द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। सरकार तो रुपया डाल दिया, लेकिन सही तरीक़ा से खर्चा होता है कि नहीं, सही तरीक़ा से इसका यूटिलाइजेशन होता है कि नहीं, ये देखने का, नज़रदारी का, नज़रअंदाज करने का जो पावर दिया गया है स्टैंडिंग कमेटी को। सो जो लोग कमेटी मेंबर्स हैं, उन लोग को और भी रिस्पॉन्सिबल होने पड़ेगा। दादा, अगर बात करें संसद की कमेटी की, तो वो बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करती हैं, काम करती हैं, अधिकारियों को सवाल जवाब भी करती हैं। तो आखिर क्या वजह है कि स्टेट की जो कमेटीज़ है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली की कमेटीज़ हैं, वो क्यों नहीं पावरफुल अब तक हो पाई? हाँ, कुछ कुछ जगह जब स्टडी विजिट में जाते हैं, तो उस स्टडी विजिट में जाने से कुछ कुछ जो मेंबर्स है पार्लियामेंट्री, वो लोग जाते हैं, लेकिन इसका बारे में ये नहीं मतलब कि हर मीटिंग में वो लोग ठीक से पार्टिसिपेट करते हैं। सभी जगह ऐसा ही हालत है, नहीं तो ये मुद्दा काहे उठाया गया यहाँ पर? ये मुद्दा यहाँ पर उठाने का ही बात है कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर सभी जगह ऐसा ही हालत है। इसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है विधायकों का, उन लोग को बहुत समझना जरूरी है। अच्छा दादा, एक और अहम सवाल कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में एक कोऑर्डिनेशन हो, मजबूत संबंध हो, इस पर खासी चर्चाएं हुई हैं। बहुत सारे चर्चा हो चुके हैं, बहुत सारे कमीशंस नियोग किया गया है, कमीशंस का रिपोर्ट भी आया है, हम लोग का रूल्स में भी इसमें डाला गया है कि किस तरीक़ा से आचरण करना है विधायकों को, लेकिन कोई मानता नहीं है। ये तो बहुत दुख की बात है। सबको रिस्पॉन्सिबल होना है, बात यही हम बात कह सकते हैं। आपने कुछ पॉइंट, अहम बिंदु रखे जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो कौन से विषय थे और किस तरह की बातें आपने रखी इस दौरान? देखिए, अभी जो यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए बात कर रहा है जो पीठासीन अधिकारी का जो यहाँ पर रेजोल्यूशन नंबर 5, उसमें हम बोला ये मुद्दा जो आप उठाएं,
ये तो लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वन नेशन वन वोट का कॉन्सेप्ट है, उसको एक कदम आगे ले जाने के लिए आज के रेजोल्यूशन लिया गया। ये मुद्दा हम उठाए थे। किस तरह से और बेहतर व्यवस्थाओं में पीठासीन अधिकारी काम कर सके, इसमें आपका क्या सोचना है? देखिए, जब जितना दिन हम गवर्नर साहब से काम किए, धनखड़ साहब से, हाँ ये बात ठीक है, कुछ कुछ मुद्दे पर हम लोग सहमत नहीं हो सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमसे रिलेशनशिप कोई स्ट्रेंथ था। उन लोग तो बहुत अच्छे थे और हर वक्त हम लोग को आके हम लोग डिस्कस करते रहे किस तरीक़ा से हम लोग मजबूत बना सकते हैं। तो ये डिस्कशन होना ज़रूरी है। आपस में जो मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है इसका कोई झगड़ा वाला संपर्क हो गया। धनखड़ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हो सकता है कुछ कुछ बात में हम लोग सहमत नहीं हो सके, लेकिन ये होना भी ज़रूरी है। सबको एक बात पे सहमति आएगा, ये बात मानने का कोई सवाल नहीं आता है। दादा, अब इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस है उससे आपको लगता है कि आने वाले समय में विधायिका की तस्वीर बेहतर होगी? तो होना तो जरूरी है, कॉन्फ्रेंस होना जरूरी है। और देखिए यहाँ पर जितना हम लोगों को जो रेजोल्यूशंस हुआ है, इट शुड बी प्रॉपरली इंटीमेटेड। जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व है जो स्पीकर लोगों का, और स्पीकर लोग इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑल्सो सर्टेन रोल्स टू प्ले। ये थे पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि पीठासीन अधिकारी ही वो कड़ी है जो विधायिका की तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए पहला प्रयास करता है, और उन्हें उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के सम्मेलन वास्तव में विधायिका की तस्वीर को और बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। पीठासीन अधिकारी लगातार पूरे देश में बैठकर लोकतंत्र के स्तंभ को और कैसे स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कार्य करें उसको मंथन करते हैं, और यहाँ पर भी कई अहम विषयों पर मंथन किया गया और इसके दूरगामी परिणाम आने वाले समय में निकलेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए विधायिकाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मसलों पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान गुप्ता जी हैं। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। कितना इम्पोर्टेंट इस तरह के कॉन्फ्रेंस रहते हैं और इसमें से जो टेकअवेज होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं डेमोक्रेसी को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए? यहाँ पर 5 रेजोल्यूशंस जो हैं वो किए हैं, उसमें भी यही है कि हम किस प्रकार से जो डिसरप्शंस बढ़ रही हैं या जो व्यवधान कई बार तो जानबूझकर प्लानिंग से किए जाते हैं, इसको कैसे रोका जाए। उसके लिए बहुत सारे सुझाव आए हैं कि आपस के अंदर बैठ कर के सभी जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं उनको सबको मिल कर के बैठना चाहिए, उससे पहले कोई समाधान निकालना चाहिए, या कुछ ऐसे भी आए हैं, कुछ कड़े कानून ऐसे बनने चाहिए कि एक बार 2 बार करने के पश्चात अगर कोई माननीय सांसद या विधायक जानबूझकर डिस्ट्रप्शन करता है तो उसके लिए कठिन जो है वो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके विधानसभा की बात करूं हरियाणा में, तो उसको किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है और वो कौन से नवाचार हैं जो आपने प्रारंभ किए हैं? एक नया हमने अमेंडमेंट की है कानून के अंदर, जो शायद किसी भी विधानसभा के अंदर नहीं है, कि कोई भी सम्माननीय विधायक वो 3 प्रश्न विधानसभा सत्र के ना होने के बाद भी पूछ सकता है। 1 महीने के अंदर 3 प्रश्न वो किसी भी डिपार्टमेंट से पूछेगा। 21 दिन के अंदर उसका जवाब आना मैंडेटरी है। अगर 21 दिन के अंदर जवाब नहीं आता तो उसके ऊपर जो प्रिविलेज का जो नोटिस है वो दिया जाता है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं कि सभी जो हमारे क्वेरीज हैं, जिनको हम प्रश्न कहते हैं, उनके जो उत्तर हैं वो ठीक समय पर आने लगे हैं। ये थे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आने वाले समय में विधायिका की तस्वीर को बदलने में खासा मददगार साबित होगा। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन मुंबई में समापन हो चुका है और कई रेजोल्यूशन पास हुए हैं जिसका आने वाले समय में विधायिका की तस्वीर को बदलने में खासे मददगार साबित होंगे। और हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह साहब हैं, हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष
दोनों हमारे साथ हैं। बात करते हैं कि किस तरह के रेजोल्यूशन थे और कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाले समय विधानसभा की तस्वीर को बदलने में ये साबित होंगे। कुलतार साहब, कितने बड़ा अधिवेशन और किस तरह के अमेंडमेंट? ये महाराष्ट्र में जो 84th अधिवेशन हुआ है ऑल इंडिया स्पीकर्स का, ये हमारे लिए बड़ा एक अच्छा बहुत बड़ा मौका था। उसके लिए हम आभारी हैं हमारे माननीय स्पीकर लोकसभा ओम बिरला जी के, और बहुत धन्यवाद हम करते हैं हमारे स्पीकर राहुल नार्वेकर जी का। और ये जो रेजोल्यूशन लाए गए हैं ये बड़े अच्छे हैं, इनको हमें कार्यार्थ करना पड़ेगा अपनी अपनी विधानसभाओं में, और जितनी विधानसभा अच्छा चलेगी उतनी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। लेकिन विधानसभा को अच्छा चलाने का या पार्लियामेंट को अच्छा चलाने का एक ही सूत्र है कि जो आपकी ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से। ऑपोजिशन को बोलने दिया जाना चाहिए। कुलदीप पठानिया जी, आप हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष हैं और कई सारे टेक अवेज इस अधिवेशन से निकले हैं। खासकर जो 5 रेजोल्यूशन जो आए हैं वो कौन कौन से और कितने इम्पोर्टेंट हैं? 5 रेजोल्यूशंस विधानसभा की जो कार्यप्रणाली है उसमें और सुधार करने के लिए, उसको और जो है इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो सारे रेजोल्यूशंस हैं। लेकिन कोई भी कानून, कोई भी नियम जो है किसी भी चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा को सशक्त और मजबूत नहीं कर सकता। लोकतंत्र और प्रजातंत्र का जो आधार है वो चुने हुए प्रतिनिधि चाहे किसी भी दल से संबंधित हों, उनको अपने विचारों की अभिव्यक्ति का पूर्ण समय जो है लोकसभा और विधानसभाओं के माध्यम से मिलना चाहिए, और जो विषय हैं, जो जनहित के विषय हैं, उनको उठाने का मौका मिलना चाहिए। अगर मैं हिमाचल विधानसभा की बात करूं तो किस तरह के नवाचार पिछले दिनों में अगर आए हों? हिमाचल विधानसभा में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती। गंभीर से गंभीर विषय को प्राथमिकता दी जाती है, और विपक्ष के द्वारा लाया हुआ ऐसा विषय जो हिमाचल प्रदेश के हित का हो, लोगों के हित का हो, उसको सबसे पहले चर्चा में हम लाते हैं, पूरा समय देते हैं। सदन का समय भी खत्म हो जाए तो सदन को एक्सटेंड करते हैं 8-9 बजे तक। प्रोडक्टिविटी हमारी 132 और 33% है, और कभी भी हाउस के अंदर अगर डिस्ट्रप्शन भी हो जाएं तब भी हाउस एडजॉर्न मैं नहीं करता हूं, और मैं इनवाइट करता हूं व्यू पॉइंट को। ये थे कुलदीप पठानिया जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दौरान जिस तरह के रेजोल्यूशन निकले हैं और जिन विषयों पर मंथन हुआ है, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में विधायिका की तस्वीर और बेहतर साबित होगी, और खासकर राज्य विधायिका के स्तर पर।